हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th डीएवी के मैथ्स चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की ब्रेन टीजर्स को। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं ब्रेन टीजर्स को। इस चैप्टर की सात वर्कशीट चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ब्रेन टीजर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स। हमें फैक्टर्स बताने हैं 1 माइनस 6z प्लस 9z स्क्वायर के। जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की, और आंसर आता है 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे आता है हमारा इसका सॉल्यूशन, देखिए यहाँ हमने किया हुआ है 9z स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3z का होल स्क्वायर, 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, और माइनस 6z को लिखा जा सकता है माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3z, और आंसर आता है 1 माइनस 3z का स्क्वायर विच कैन बी री रिटन एज 3z माइनस 1 का स्क्वायर। आगे हमें पूछा गया है इन चारों में से कौन सी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। द आंसर इज दिस वन, फोर्थ। बाकी सारी आइडेंटिटीज गलत हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सी पार्ट। फैक्टराइजेशन करनी है हमें वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई प्लस 3 की। इसकी फैक्टराइजेशन की हमने तो इधर इन दो टर्म्स में से y कॉमन आया और इन दो टर्म्स में से 1 कॉमन लिया, तो आंसर आता है y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1। नेक्स्ट है डी पार्ट अपना। हमें फैक्टराइजेशन करना है पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38 का। तो पी स्क्वायर माइनस 19p प्लस 2p माइनस 38। पहली दो टर्म्स में से p कॉमन लिया, लास्ट की दो टर्म्स में से 2 कॉमन लिया हमने। आंसर इज p प्लस 2 इंटू पी माइनस 19। आगे आता है स्टूडेंट्स ई पार्ट आपका। एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको गिवन है, ठीक है, द साइड ऑफ स्क्वायर विद एरिया, उसका एरिया आपको गिवन है, ये उसका एरिया है, तो हमें उसकी साइड बतानी है, साइड कितनी होगी, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। देखिए पहले तो हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर इतना दे रखा है, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, और 12x को लिखा जा सकता है 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 2x इंटू 3। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और यहाँ पे हमें स्क्वायर का एरिया निकाला है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी हमारी साइड होगी 2x प्लस 3 यूनिट्स। आगे आता है स्टूडेंट्स हमारा बी पार्ट। हमें गिवन आंसर्स को सॉल्व करना है, गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले a प्लस 3 a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9। तो पहली दो टर्म्स में आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म को हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दोबारा आइडेंटिटी बन रही है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 9 और ए स्क्वायर प्लस 9, दोबारा यही सेम आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू है ए स्क्वायर और बी की वैल्यू है 9, तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। आंसर आता है a4 माइनस 81। आगे आता है स्टूडेंट्स अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 है तो हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने कैसे किया, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, हम दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस तरफ 6 का स्क्वायर यानी 36। अब यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स आगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4, 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1 बाय एक्स की पावर 4, और बीच में यहाँ आता है 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2, यानी x4 प्लस 1 बाय एक्स की 4 की वैल्यू आएगी 34। आगे आता है स्टूडेंट्स वैल्यू निकालनी है k की। अगर एक्स वाई स्क्वायर के इज इक्वल टू 4xy प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4xy
-3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। क्या आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू है 4xy प्लस 3y और b की वैल्यू है 4xy माइनस 3y। अब यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करने पे आता है 8xy इंटू 6y, सोल्व करने पे आता है 48xy स्क्वायर। अब ये देखिए आप कंपेयर कीजिए 48xy स्क्वायर और kxy स्क्वायर को, तो k की वैल्यू आती है 48। आगे आता है स्टूडेंट्स डी पार्ट। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ए बी की वैल्यू 4 है, तो हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास टर्म आती है 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2b स्क्वायर। इसको सॉल्व किया हमने, देखिए 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस किया तो a स्क्वायर, 3b स्क्वायर में से माइनस 2b स्क्वायर हुआ तो b स्क्वायर, और 6ab माइनस 4ab प्लस 4ab आएगा 10ab। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 9 पुट कीजिए और ab की वैल्यू 4 पुट कीजिए, द आंसर विल बी 49। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 12 है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो ab प्लस bc प्लस ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लास्ट की तीन टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, हमने पुट की। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 64 है, वो पुट की हमने, और बाकी को हमने एज इट इज छोड़ दिया। 12 का स्क्वायर 144, 64 प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब 64 उधर जाके माइनस हुआ तो हमारे पास आया 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू आती है 40। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हमें आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 7x माइनस 9y, 7x माइनस 9y, इसको लिखा जा सकता है 7x माइनस 9y का स्क्वायर। आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां a की वैल्यू है 7x और b की वैल्यू है 9y। तो 7x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x 9y विच इज इक्वल टू 49x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर माइनस 126xy। आगे आता है स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट, दैट इज 6ax प्लस 5by, 6ax माइनस 5by। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे a की वैल्यू स्टूडेंट 6ax है और b की वैल्यू 5by है, तो 6ax का स्क्वायर माइनस 5by का स्क्वायर विच कम्स टू बी 36a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे आता है थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, दैट इज 3/4p स्क्वायर प्लस 2/3q स्क्वायर, 3/4p स्क्वायर प्लस 2/3q स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं हम 3/4p स्क्वायर प्लस 2/3q स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी बनती है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लिखी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू है 3/4p स्क्वायर और b की वैल्यू है 2/3q स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा a स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा b स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा 2ab। फाइनल आंसर सॉल्व करने पर आता है 9/16 p की पावर 4 प्लस 4/9 q की पावर 4 प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, दैट इज x प्लस 3/4y माइनस 4/z माइनस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी ये वाली स्टूडेंट्स, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस 2ab आएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो स्टूडेंट्स देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सॉल्व किया हमने तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 9/16 y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 3/2xy माइनस 6yz माइनस 8xz। आगे आता है स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, दैट इज x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। तो सबसे पहले पहली दो टर्म्स में आइडेंटिटी लग रही है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2y। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर और बाद वाली टर्म को हमने एज इट इज विदाउट एनी चेंज लिख दिया। तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और इस टर्म को अनचेंज हमने रखा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। दोबारा फिर से वही आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब की बार a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है 4y स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करने पे आंसर आता है x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट। देखिए सिक्स्थ पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस 1/x x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो पहली दो टर्म्स में स्टूडेंट्स आइडेंटिटी यहां बन सकती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पहली दो टर्म्स को देखने पे लगता है कि a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x है। तो हमने देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी पुट की a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखिए अब इन दो बाकी की दो टर्म्स को हमने अनचेंज रखा है स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म को बिना चेंज के लिख दिया हमने। अब देखिए अब इन दो टर्म्स में आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब की बार a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू 1/x स्क्वायर है। तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनती है हमारी। और लास्ट टर्म को हमने बिना किसी चेंज के एज इट इज उतार लिया ऊपर से, देखिए यहाँ से। अब यहाँ पे बनता है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 और लास्ट वाली टर्म को हमने अनचेंज रखा। अब यहाँ पे दोबारा फिर से सेम आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे अब की बार a की वैल्यू है x4 x की पावर 4 और b की वैल्यू है 1/x की पावर 4। और सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है, आइडेंटिटी लगाने पे हमारा आंसर आता है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। आगे आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल एंड इवैल्यूएट फॉर द गिवन वैल्यूज। पहले तो हमें बाइनोमियल बनाना है और फिर वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर, 9y के स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर बाहर आएगा स्टूडेंट्स ब्रैकेट के, और 12xy को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2x इंटू 3y। आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y। तो इसको लिखेंगे हम 2x प्लस 3y का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू पुट करनी है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, x की -2 और y की 2। तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, आंसर इज 4। आगे आता है स्टूडेंट सेकंड पार्ट इसका। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 4/25 m स्क्वायर माइनस mn प्लस 25/16 n स्क्वायर। अब 4/25 m स्क्वायर को लिखेंगे 2/5 m का होल स्क्वायर, 25/16 n स्क्वायर को लिखेंगे 5/4 n का होल स्क्वायर, 5n/4 का होल स्क्वायर, और mn माइनस mn को लिखा जा सकता है -2 इंटू 2/5 m 5/4 n। आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच कैन बी रीरिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां a की वैल्यू है 2/5 m और b की वैल्यू है 5/4 n। तो विच इज इक्वल टू 2/5 m माइनस 5/4 n का होल स्क्वायर, दैट इज। अब इस आइडेंटिटी में m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 8 पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 2/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2, 5/4 इंटू 8 4 और 8 2 के कैंसिल हो जाएंगे -10, आंसर आता है 64। आगे आता है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी यूज कीजिए आप। एक आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरी लगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -2ab से -2ab कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। आगे आता है सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर
-3x - 7y का होल स्क्वायर। वही यहाँ पे आइडेंटिटी लगाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लगाई हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट्स को ओपन किया हमने, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 42xy प्लस 49x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 42xy माइनस 49y स्क्वायर। 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कैंसिल, 49y स्क्वायर से माइनस 49y स्क्वायर कैंसिल, आंसर आता है 84xy। थर्ड पार्ट आता है स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड पार्ट थोड़ा सा और डिफिकल्ट है इसका। 6a प्लस 5b प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5b माइनस 4c का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पे सम को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरा हम दोनों का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी पुट कर सकते हैं, 6a प्लस 5b प्लस 4c प्लस इस तरीके से आप, जहाँ a की वैल्यू होगी 5a 6a प्लस 5b प्लस 4c, b की वैल्यू होगी 6a माइनस 5b माइनस 4c। हमने दूसरा आइडेंटिटी यूज किया है, दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे पहले में आइडेंटिटी लगाई हमने 6a प्लस 5b प्लस 4c में a का स्क्वायर यानी 6a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a। सिमिलरली हमने इधर भी आइडेंटिटी लगाई, सेम आइडेंटिटी लगाई हमने। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके आंसर आया 36a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 40bc प्लस 48ac। सेकेंड पार्ट को सोल्व करके आंसर आता है 36a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 40bc माइनस 48ac। ब्रैकेट को ओपन किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा 120ab प्लस 96ac, क्योंकि 36a स्क्वायर माइनस 36a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 25b स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 16c स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा 40bc माइनस 40bc कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास दो ही टर्म्स बचेंगी और आंसर आएगा 24a इंटू 5b प्लस 4c। आगे आता है स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, इसी सम का फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब की बार हमने आइडेंटिटी लगाई स्टूडेंट्स, इधर तो हमने लगाई आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, और इधर लगाई हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने आइडेंटिटी यूज की है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा a4 माइनस b4, यहाँ आएगा a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, a4 माइनस b4 माइनस a4 माइनस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और एक बचेगा माइनस 2b की पावर 4, इसमें से 2b स्क्वायर कॉमन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, जो कि हम इस वीडियो के इसी पार्ट में अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इवेल्युएट करना है, 399 का स्क्वायर को लिखा जा सकता है 400 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a की वैल्यू होगी 400 और b की वैल्यू होगी 1। हमारा आंसर आया 1,59,201। आ गया स्टूडेंट 62 का स्क्वायर विच कैन बी रीरिटन एज 60 प्लस 2 का स्क्वायर। अब की बार आइडेंटिटी लगाएंगे स्टूडेंट्स, 60 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ a इज 60 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आंसर आता है 3844। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 103 इंटू 97, 103 को लिखा 100 प्लस 3, 97 को लिखा 100 माइनस 3। आइडेंटिटी बनी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 3 होगी, और हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर
आंसर आता है 9991। नेक्स्ट इसका इसी का फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, दैट इज 10.1 का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a की वैल्यू आती है 10 और b की वैल्यू आती है 0.1। अब इन्हीं दो वैल्यू को आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में पुट कीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 10 इंटू 0.1। सॉल्व करने पे आंसर आता है 102.01। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, दैट इज 85 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू 85 और b की वैल्यू 75। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हमने यही दो वैल्यूज पुट करनी है, 85 प्लस 75, 85 माइनस 75। सॉल्व करके आंसर आता है स्टूडेंट्स 1600। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 291 इंटू 309। 291 को लिखा 300 माइनस 9, 309 को लिखा 300 प्लस 9। अब यहाँ पे आइडेंटिटी स्टूडेंट्स बनती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Here the value of a is 300 and the value of b is 9। अब यही दोनों वैल्यूज हमने पुट की, 300 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, दैट इज आंसर आता है 89,919। आगे आता है x की वैल्यू निकालिए, अगर 36x इक्वल है 78 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर के। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a की वैल्यू 78 और b की वैल्यू 42। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखा हमने, a प्लस बी और a माइनस बी वैल्यूज पुट की, तो 36x इज इक्वल टू 120 इंटू 36। 36 लेफ्ट हैंड साइड में था तो मल्टीप्लाई में था, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, x की वैल्यू आई 120। सेकेंड पार्ट आता है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का, दैट इज 6.2x इज इक्वल टू 8.1 इंटू 8.1 माइनस 1.9 इंटू 1.19। इसको लिखेंगे थोड़ा सा चेंज करके, तो 6.2x इज इक्वल टू 8.1 का स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, जहाँ a की वैल्यू 8.1 होगी और b की वैल्यू 1.9। वैल्यूज पुट करेंगे आइडेंटिटी में, तो 8.1 प्लस 1.9, 8.1 माइनस 1.9। राइट हैंड साइड को सोल्व किया 10 इंटू 6.2। अब देखिए स्टूडेंट्स, 6.2x इज इक्वल टू 10 इंटू 6.2, 6.2 को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, 6.2 से 6.2 कैंसिल, आंसर आएगा x की वैल्यू 10। आगे आता है सेवेंथ क्वेश्चन स्टूडेंट, सेवेंथ क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब आगे फैक्टराइज करना है हमें, z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 77, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मैंने स्टूडेंट्स आपको इसके ऊपर एक पूरी वर्कशीट समझाई थी। क्या करना है, माइनस 77 के ऐसे फैक्टर्स निकालिए जिनका सम -4 आता हो। तो आपको कैसे करना है मैं दोबारा बताता हूँ आपको। -7 के सारे फैक्टर्स, -77 के सारे फैक्टर्स लिखिए, 1 और -77, 77 और -1, 7 और -11, 11 और -7। अब आप देखिए इनमें से किसका सम -4 आता है, तो हमारा आंसर आएगा ये वाला। तो हम ये वाला चूज कर लेंगे और -4z को लिखेंगे -11z प्लस 7z, यानी हमने -4z को स्प्लिट अप कर दिया। कैसे किया वो मैंने अभी आपको तरीका समझाया। अब पहली दो टर्म्स में से z कॉमन ले लिया, लास्ट की दो टर्म्स में से 7 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा z -11, तो आंसर आएगा z -11 इंटू z प्लस 7। आगे हमारा आता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144, वही काम करना है। 144 के फैक्टर्स बनाइए और फिर पता कीजिए कि किन दो फैक्टर्स का सम 25 आता है। तो 16 और 9 इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है 144 और ऐड करने पे आता है 25। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हमने सिलेक्ट कर लिए। तो 25x को लिखा 16x प्लस 9x, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन और लास्ट की दो टर्म्स में से 9 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 16, आंसर इज x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 16। आगे आता है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। अब की बार हमें ऐसे दो टर्म्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन होता है -104 और एडिशन आता है प्लस का 5। अब स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है इसका मतलब दोनों में से एक फैक्टर नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। मिडल टर्म को स्प्लिट करने पे पता चलता है कि 13 और -8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -104 आता है और ऐड करने पे प्लस का 5 आता है। तो 5x को लिखा 13x माइनस 8x, देखिए यहाँ पे लिख रखा है हमने,
पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, लास्ट की दो टर्म्स में से -8 कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 13 -8 इंटू एक्स प्लस 13, x प्लस 13 को कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 8। आगे आता है स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज 49x स्क्वायर माइनस 64। इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। फॉर्मूला बना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यहाँ a की वैल्यू है 7x और b की वैल्यू है 8, वही वैल्यू हमने राइट हैंड साइड में पुट की, 7x प्लस 1/8, 7x प्लस 8, 7x माइनस 8। आगे आता है स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया हमने और क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में, सॉरी ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को लिखा जा सकता है 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखेंगे, लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे आता है स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट हमारा। देखिए सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सिक्स्थ पार्ट में देखिए क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 9। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को टी पुट कीजिए पहले तो, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। 4t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, 4t स्क्वायर को लिखिए 2t का होल स्क्वायर, 9 को लिखिए 3 का स्क्वायर और माइनस 12t को लिखिए माइनस 2 इंटू 2t इंटू 3। आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर के, यानी 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप खोल दीजिए, t की वैल्यू वापस पुट कीजिए x माइनस वाई, तो आंसर आया 2x माइनस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे आता है स्टूडेंट्स सेवेंथ पार्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को, फर्स्ट और थर्ड टर्म को इकट्ठा लिखा और y माइनस एक्स को यहां लिखा हमने। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन और लास्ट की दो टर्म्स में माइनस वाई कॉमन, आंसर आया x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1। आगे आता है स्टूडेंट्स एट्थ पार्ट, 81x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 90x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2, 25y प्लस 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करिए, x1 प्लस 1 को लिखिए p और y प्लस 2 को लिखिए q। अब देखिए क्या हुआ, 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 90pq। आइडेंटिटी बना सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू है 9p, b की वैल्यू है 5q। पुट कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। अब p की वैल्यू, अब यहाँ पे दोबारा आपको कुछ और करना होगा स्टूडेंट्स, p की वैल्यू x प्लस 1 और q की वैल्यू y प्लस 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे आता है स्टूडेंट्स नाइन्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट सेवेंथ क्वेश्चन का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई 4 को लिखा जेड माइनस जेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 इंटू माइनस वाई जेड बाई 2, 2y इंटू माइनस जेड बाई 2 प्लस 2x इंटू माइनस जेड बाई 2। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है, आंसर आएगा x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स z के आगे माइनस क्यों लगा, ये मैं आपको लास्ट वर्कशीट में बता चुका हूँ। आगे आता है एट्थ सम हमारा, दैट इज इक्वल टू, एट्थ सम में देखिए क्या दिया गया है, x प्लस 1 बाई एक्स 8 के इक्वल दिया गया है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू का यूज़ करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 बाई एक्स। आइडेंटिटी लगाई हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे x से x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 64, उधर भी 8 का स्क्वायर हो गया, बोथ साइड स्क्वायर किया था हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 62। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन, दैट इज a माइनस 1 बाई अगर 5 है तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, बिल्कुल सेम निकलेगी। a माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5 को स्क्वायर कीजिए बोथ साइड्स,
तो इस तरफ तो आइडेंटिटी बन जाएगी स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, और इधर बनेगा 5 का स्क्वायर यानी 25। a से a कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 25। 2 को उधर जाके ऐड कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 27। आगे आता है स्टूडेंट्स, देखिए a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 23 है, तो a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू निकालिए। अब आप क्या करेंगे, a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है आइडेंटिटी लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 बाई ए। a से a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 23, तो 23 प्लस 2 25। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर a प्लस 1 बाई ए के होल स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। स्क्वायर रूट कर दिया हमने दोनों साइड, आंसर आया 5। आगे स्टूडेंट्स 11th सम है, अगर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 51 है तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालिए। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उल्टा चलना पड़ेगा, x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर ले लीजिए, फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। x से x कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 51 दे रखा है, 51 माइनस 2 इज इक्वल टू 49, यानी x माइनस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू आई 49, तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट करके 7। 49 अगर स्क्वायर की वैल्यू है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी 7। सिंप्लीफाई करना है हमें, 2.3 इंटू 2.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 2.3 इंटू 2.3 माइनस 2 इंटू 2.3 प्लस इंटू 0.3 प्लस 0.3। देखिए ऊपर तो आइडेंटिटी बन रही है, ऊपर भी आइडेंटिटी बन रही है और नीचे भी आइडेंटिटी बन रही है। कैसे, देखिए ऊपर तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और नीचे बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया है, 2.3 को x और 0.3 को y पुट किया है ताकि हमें थोड़ा समझ में आए। ऊपर फॉर्मूला बना और नीचे भी फॉर्मूला बना, ऊपर तो बना x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे बना x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे स्क्वायर है ऊपर एक ही है, तो हमारा आंसर बचेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। देखिए ध्यान में आया ना आपको, इस x माइनस वाई से इसका एक x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई डिवाइडेड एक्स माइनस वाई। वैल्यू पुट कीजिए, x की 2.3 y की 0.3, 2.6 बाई 2 आंसर इज 1.3। आगे आता है 13 सम, अगर 3x प्लस 4y की वैल्यू 10 है, xy की वैल्यू माइनस 1 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, लीजिए कैसे निकालेंगे, 3x माइनस वाई का 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाया हमने। a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 4y। आइडेंटिटी को ओपन किया, 9x स्क्वायर माइनस 24y प्लस 16y स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी आई। 9x स्क्वायर प्लस 16xy स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 3x माइनस 4y की स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है माइनस 1, तो 100 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24 को उधर जाके माइनस कीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 76। स्टूडेंट्स इस सम को एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे आता है 14th क्वेश्चन, अगर 5x माइनस 2y की वैल्यू 7 है, xy की वैल्यू 2 है, तो 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a की वैल्यू है 5x और b की वैल्यू है 2y, तो 5x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x 2y। अब आगे देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आया 5x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 20xy। हमने 20xy को प्लस किया और 20xy को माइनस किया, देखिए माइनस किया और प्लस किया, एक 20xy एज इट इज ऊपर से आ गया। बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन तीनों में फॉर्मूला बन गया 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर ये है, ये b स्क्वायर है और ये माइनस 2ab है, और ये हो गया प्लस 40xy। अब 5x माइनस 2y की वैल्यू दे रखी है 7 और xy की वैल्यू दे रखी है 2, तो आंसर क्या आया
49 प्लस 80 इज इक्वल टू 129। आगे आता है स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा वर्कशीट का। देखिए a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 17/4 है तो a माइनस 1/a की वैल्यू निकालिए। देखिए पहले तो आप यही वैल्यू लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, किस तरीके से करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1/a। आइडेंटिटी लगाई है हमने, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। a से a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब स्टूडेंट्स अगला स्टेप ध्यान से, ये वाली टर्म 2a 1/a प्लस b कीजिए माइनस b कीजिए। ये देखिए ये एज इट इज लिया ऊपर से, माइनस 2 एज इट इज लिया ऊपर से, ये प्लस b कर दिया और माइनस b कर दिया। ये हमने जानबूझ के किया स्टूडेंट्स, जानबूझ के किया हमने। ये कैसे क्यों किया, अब देखिए इन तीनों टर्म्स में से फॉर्मूला बन रहा है a प्लस 1/a का a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये 2ab, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना। इधर a से a कैंसिल, माइनस 2, ये माइनस 2 एज इट इज आ गया। a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी है 17/4, तो 17/4 वैल्यू पुट की तो क्या आया हमारे पास 289/16 माइनस 4। एलसीएम लिया, आंसर आया 225/16। अब देखिए a माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू है 225/16, तो a माइनस 1/a की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट कीजिए, 225 का रूट 15 और 16 का रूट 4। आंसर आ गया आपका 15/4। ये आपकी ब्रेन टीजर्स थी स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।